जय हिंद एवरीवन। तो आप सब लोगों का पेपर हो चुका है यार। तो अब बारी आ चुकी है आंसर की। तो मेरे सामने एनडीए 2 2025 का मैथमेटिक्स का पेपर है सेट ए का। तो चलिए क्विकली जानते हैं क्या आंसर की है सेट ए सेक्शन के लिए, एंड अकॉर्डिंगली आप अपने सेट के अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हैं। मेरे हाथ में सेट ए है। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला सवाल था, ठीक है, मैं सीधा आंसर की भी टिक करूंगा, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये एपी में नहीं है, लॉग सारे जीपी के अंदर है। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 36289 फैक्टोरियल इसका करेक्ट आंसर है, 9 फैक्टोरियल का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बी 2 ओनली करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बच्चों बात करें हम लोग तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से आया। नेक्स्ट, काफी समय से हमारे पास आइडेंटिकल टर्म का सवाल नहीं आ रहा था। आइडेंटिकल टर्म्स का सवाल हमने अपने संकल्प बैच में भी कराया बच्चों को। सी ऑप्शन 37 करेक्ट आंसर। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर सीधा ओमेगा, मैंने कल रात भी बताया था आपको ओमेगा से सवाल आएंगे। सी ऑप्शन 0 इज द करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन सी ऑप्शन, रिमाइंडर 8 बचेगा जी। क्वेश्चन नंबर 10 मैट्रिसेस का ऑप्शन ए 1/2 इज द करेक्ट आंसर, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो 30 सेट थ्योरी का क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें जी, इनफाइनाइट इनकंसिस्टेंट, सॉरी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइंस कोई सोल्यूशन नहीं देंगी जी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। 1 माइनस आयोटा अपन में 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, और ये प्लस आयोटा है, ये तो आप सब लोग जानते ही है, एम माइनस एन की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू देनी थी जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्रैमर रूल, अगेन डिवाइडिंग बाय d2 -3 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 15 की बात करें, ए ऑप्शन नन इज करेक्ट जी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें बच्चों, 6 ए बी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें 4 डिजिट, तो सी बी ऑप्शन, सॉरी, 6 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम लोग बात करें, यहां पर 2p³ इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 बहुत ही बढ़िया सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 21 का तो बी है। 22 में आई डाउट दी ऑप्शन, ठीक है जी, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज मेरा अल्फा बराबर बीटा क्यूब आ रहा है जी यहाँ पर, ठीक है। तो आई हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, कोई ऑप्शन मेरा सटीक नहीं बैठ रहा है। बाकी फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में जैसे ही अगर मेरा डाउट क्लियर होता है तो, अदरवाइज दिस इज अ डाउट क्वेश्चन, मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ जी मेरा, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा क्यू फॉर द टाइम बिंग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आया जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो डी ऑप्शन, p+q 15 है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, tan a + b/2। क्वेश्चन नंबर 26 ट्रिग्नोमेट्री तो खासकर बहुत आसान आई जी इस बार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 सी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 28 बी ऑप्शन अगेन 1 करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 29 सी ऑप्शन 4 रूट्स, क्योंकि -π से लेके π 0 से 2π हो गया, 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव, 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो y - x की हमारे पास भी 4 वैल्यूज आई हैं जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 32 की बात करें तो एच पी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी, एच पी का ही रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें बच्चों, सी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 52, ठीक है जी, कैसे 8 पॉइंट्स एक प्लेन के अंदर, आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 4 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो ट्राइंगल बनाने थे इसके अंदर, ठीक है जी, 8c3 - 4c3 करना था, ठीक है जी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 स्पेसिफिकली बता रहा हूं जी, इसका आंसर 53 होगा जी, ठीक है जी, दिस विल बी 53। रीजन देखो, बहुत सारे लोग यहां पर मिस्टेक करेंगे, टीचर भी मिस्टेक करेंगे जी इस सवाल के अंदर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं जी, ये क्वेश्चन मैं अपने संकल्प बैच में ऑलरेडी करा चुका हूं।
क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट सपोज करिए आपके कोलिनियर थे, 8 पॉइंट थे ना टोटल, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं यहां पर, 4 आप आगे स्किप कर सकते हैं अगर आपने आगे देखना है। 8 पॉइंट से टोटल 4 कोलिनियर और 4 नॉन कोलिनियर है जी, मतलब ठीक है जी, 4 आगे पीछे हैं। तो अगर मैं 1 पॉइंट ऊपर से लेता हूं और 3 पॉइंट नीचे से लेता हूं तो मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। बट अगर मैं 3 पॉइंट ऊपर से लेता हूं और 1 पॉइंट नीचे से लेता हूं तो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ठीक है जी, तब 4 साइड नहीं आएंगी। तो यहां पर 69 बोलेंगे ज्यादातर लोग आपको करेक्ट आंसर, बट 69 इज रॉन्ग, 53 इज करेक्ट, ठीक है। बिकॉज क्या होगा, 8C4 में से पहले 4C4 वाला माइनस होगा, प्लस ऊपर से 3 और नीचे से 1 ये भी माइनस होगा, ठीक है जी। ये वाला सिलसिला भी यहां पर माइनस होगा मेरे दोस्त, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट 3 ऊपर 4 में से 3, सॉरी 4 में से 3 ये माइनस होंगे और 4 में से 1 निकलेगा जी, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है वो 53 निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की बात करें तो सी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछिए 2, ये भी सी है जी, बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। एफ ऑफ 1 और 4 2 के बराबर है तो 1 डाला, a प्लस बी प्लस सी 2 आ गया जी, सीधा सीधा करेक्ट आंसर आया जी। नेक्स्ट देखिए जी, हमेशा आप सब लोगों को समझाया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पावर कुछ भी कर दो ऑर्थोगोनल ही रहेगा। यहाँ पर cos 4 थीटा sin 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा cos 4, इसका डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा जी, बी ऑप्शन। एडजॉइंट ए का इनवर्स करेंगे जी, सी ऑप्शन ए ही आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें बच्चों तो ये सी ऑप्शन है 40 का, ठीक है। 41 की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 42 की बच्चों बात करें तो डी ऑप्शन 2n² करेक्ट आंसर है जी। 43 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43 में आंसर आपका आएगा जी 15, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें जी तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे डिटरमिनेंट को तो m की पावर n हो जाता है। यहां पर लिखा एक रो को मल्टीप्लाई किया तो पूरी रो में से अगर बाहर आ जाता है ना वो, जैसे ये के ए के बी और के सी है जी, तो यहां से तो पूरा के बाहर आता है ना, के की पावर एन थोड़ी बाहर आता है अगर एक रो से करते हैं तो एम आएगा, तो दोनों करेक्ट है जी और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 45 की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें π/2, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 47 की बात करें 1, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें 2 cos 3 थीटा करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें ए ऑप्शन 2 माइनस रूट 3 करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें हम लोग यहां पर तो बी ऑप्शन डी आर जो है वो 2 माइनस 23 और माइनस 16 आ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें बी ऑप्शन अगेन 2x माइनस 20y प्लस 29z माइनस 2 बराबर 0 है जी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो 2/3 का अंडर रूट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कल रात भी बताया था स्फेयर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन आ लिए जी। 54 की बात करें ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। 55 की बात करें बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 56 की बात करें अगेन बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी 56 में, ठीक है जी, एंगल cos स्क्वायर थीटा। 57 की बात करें कॉन्करेंट लाइंस है जी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। 58 की बात करें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। 59 की बात करें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आया जी 1, एक ही स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 60 की बात करें बेटे तो बी ऑप्शन अगेन 1 इज द करेक्ट आंसर। 61 की बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 62 की बात करें अगर हम लोग तो 4 आ रहा है जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, डायगोनल का निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से और √2 साइड होता है डायगोनल की वैल्यू, तो 2 आ जाएगी साइड और एरिया साइड स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है जी। नेक्स्ट 63 की बात करें अगर हम लोग बच्चों, अगेन इसका स्लोप -p/q, इसका स्लोप भी निकल जाएगा कॉमन शॉमन लेके 1/√2 आ जाएगा जी, एंगल साइन थीटा सॉरी इसका, ठीक है जी, एंगल तो 45 डिग्री आएगा, साइन 45 1/√2। देन सर्कल का क्वेश्चन √2 a 64, PQ की वैल्यू जो है वो √2 के आएगी। 65 की बात करें हम लोग तो √5, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 66 की बात करें तो 4√3 आपका करेक्ट आंसर है जी, ठीक है जी, डॉट और क्रॉस में रिलेशन। 67 की बात करें बच्चे ऑल 3 आर करेक्ट, सारी की सारी सारे के सारे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही है जी ये, ठीक है जी, सारे परपेंडिकुलर है ऑल ऑफ दीज।
68 की बात करें बच्चों तो √26, ये कल भी बताया था, इनफैक्ट टेलीग्राम पे लिखा भी था हेलमंथ के, और अपने वन शॉट में भी कराया हुआ है, संकल्प में भी कराया हुआ है। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, एडजेसेंट साइड दे रखी है, बस क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड लेना था। 69 की बात करें 90 डिग्री एंगल है जी। नेक्स्ट देखिए जी, 70 की बात करें मूवमेंट ऑफ फोर्स संकल्प में कराया हुआ है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। 71 की बात करूं तो ए ऑप्शन अगेन करेक्ट आंसर है जी। 72 की बात करें बच्चे, 72 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी 8। 73 क्वेश्चन की बात करें एक्स मॉड एक्स, तो अगर लिमिट -1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट है जी, तो -x², -1 का स्क्वायर -1 आ जाएगा जी, ए ऑप्शन। माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, तो ए ऑप्शन आ जाएगा जी। इधर पैराबोला बन जाएगा जी, लिमिट रहेगी -2 से लेके 1 तक, पहले -2 से 0, फिर 0 से 1, स्प्लिट करोगे जी 3 आ जाएगा जी, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। 75 की बात करें, फंक्शन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी, सी ऑप्शन। और फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0, ये बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। देन 76 की बात करें, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फंक्शन में f ऑफ x+1 डाल के देखिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 77 की बात करें, 0 ऑप्शन, 0 जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 78 का आंसर है बी ऑप्शन, 8π√3/27 जी। 79 की बात करें, डबल डेरिवेटिव 1, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 0 पे। और 80 की बात करें, थीटा सीकेंड क्यूब, थीटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 81 की बेटे, तो इसमें तो कुछ भी डाल लो जी, -∞ से +∞, बहुत ही इजी क्वेश्चन, डोमेन का है जी, बी ऑप्शन। और ये 0 होगा तभी 1 मैक्सिमम वैल्यू आएगी जी इसकी, तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जी। तो 82 की बात करें, मैक्सिमम एट x बराबर 1 है जी, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी, x बराबर 1 पे, क्योंकि 1 हुआ तो 0 हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी जी इसकी। 83 की बात करें तो k की वैल्यू 0.5 और f डैश करने के बाद 4/5 log 5, सी ऑप्शन 84 का करेक्ट आंसर है। 83 का ए, 84 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 85 की, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, dv/dx, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा और कांस्टेंट टर्म बाहर निकलेगी, तो dv/dx आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और 86 की बात करें तो नीदर 1 नॉट 2 इज द करेक्ट आंसर। 87 की बात करें, dy/dx एट 3.5 0 होगा जी। नेक्स्ट 88 की बात करें, ये भी अगेन नीदर 1 नॉट 2, डी ऑप्शन। इसकी बात करें तो 0 आ जाएगा, f ऑफ 0 जो है यहाँ पर वो 0 रहेगा, फिर 0 0 0 0 ही आंसर आ जाएगा। 89 का ए ऑप्शन है जी। 90 की बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी, 90 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 1/2 log to the base 10, 1 + x अपॉन में 1 - x, ऑर्डर डिग्री स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो जी। 91 का जो है वो ए ऑप्शन आ जाएगा जी, करेक्ट आंसर। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर डिग्री हो जाएगी। 92 एक अच्छा क्वेश्चन, 1/2 इज दी करेक्ट आंसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट है, 1/2 इसका इंटीग्रल आ जाएगा जी। नेक्स्ट बात करें 93 क्वेश्चन की, तो 93 का ऑप्शन सी आंसर है जी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आ गया जी लीनियर पे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। ये तो मेरी क्लास का ही क्वेश्चन है जी, इंटीग्रल 10⁻x + 10⁻−x, अगेन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। 96 की बात करें, वायर दे रखा है 20 सेंटीमीटर टू बी बेंट इन अ रेक्टेंगल, ए ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट जी। रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज द स्क्वायर, ये तो एनसीईआरटी का कॉपी क्वेश्चन आ गया जी डायरेक्ट, ए ही ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग आ रहा है जी। 97 की बात करें बच्चों, दोनों ही सेम इंटीग्रल है, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा, 97 ए है जी। 98 की बात करें तो यहां पर 8k² डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 99 की बात करें, 1/x - 5 वाला क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग 95 में। 96 की अगर हम लोग बात करें बेटे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, अगेन सेकंड वाली रॉन्ग है और फर्स्ट वाली करेक्ट है। देन 101 की बात करें तो इसका हार्मोनिक मीन चाहिए था,
3150 डिवाइड बाय 19 आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आया जी। 102 की बात करें 0.216 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि सारे ही डेट के अंदर हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट थे। 103 की बात करें 0.76, प्रोबेबिलिटी ने तो रूह खुश कर दी, इसलिए 14 घंटे पढ़ाई थी आपको प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। 104 की बात करें तो 2/21 इज द करेक्ट आंसर। 105 की बात करें 24/91 इज द करेक्ट आंसर। 106 की बात करें द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इनफाइनाइट नॉट फिक्स्ड, ये तो गलत है जी। एन जो है ट्रायल्स, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एन और पी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है जी। यहाँ पर तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स, बिल्कुल जी, एक हारने की एक जीतने की, तो 2 and 3 दैट इज डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 107 की बात करें 3/10 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। कॉन्ट्राडिक्ट वाला ये भी मेरी कॉपी का ही क्वेश्चन है जी डायरेक्ट। 108 की बात करें बच्चों तो 13/15 इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी। 109 की बात करें नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही गलत है जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 110 की बात करें 110 की बात करें तो 1/36 इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 111 की बात करें 1/2 इज द करेक्ट आंसर। 112 की बात करें 1/6 इज द करेक्ट आंसर। 113 की बात करें 18/25। 114 की बात करें बच्चों तो 25/49। 115 की बात करें कोई चेंज नहीं आएगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, पहले क्या था 10 था तो अब भी 10 ही रहेगा, चेंज ऑफ ओरिजिन पे नो चेंज। 116 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड करके निकला 0.2। 117 की बात करें अरिथमेटिक मीन 25 आया जी, बी ऑप्शन। 118 की बात करें 0.667, ठीक है जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। 119 की बात करें 11/12 डी ऑप्शन, एंड 120 की बात करें तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर जी, दैट इज 2। मीन ये जो सेम यूनिट नहीं हो सकती मीन और वेरिएंस की, मीन डेविएशन और एसडी की सेम यूनिट हो सकती है जी, ठीक है जी। तो ये आपकी सेट ए की आंसर की है, आप अकॉर्डिंगली दूसरे सेट के लिए भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग दूसरे सेट्स के लिए भी आंसर की जो है बना रहे हैं। ये सेट ए था, मिलते हैं बाकी सेट्स की आंसर की के अंदर। आई होप आपको अच्छा आया होगा आपका। देखिए कट ऑफ की भी वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है वेल एंड गुड, नहीं तो संकल्प बैच एसएसबी गाइड पे लॉन्च हो चुका है, आप जाकर इसमें इनरोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, जय हिंद।